आज की आध्यात्मिक कक्षा में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संसार। इस संसार को हमने दो अलग अलग शब्दों से भी वर्गीकरण किया है, जिसमें हमने लिया है राग और द्वेष। देखिए, संसार शब्द से भी आप परिचित हैं, क्योंकि हम सभी मनुष्य, मैं भी और आप भी, हम सभी मनुष्य इस संसार में रहते हैं, यानी कि जहाँ अन्य मनुष्य भी रहते हैं। और इस पृथ्वी पे तो लगभग 215-20 देश हैं। अलग अलग देशों में विभिन्न प्रकार के मनुष्य रहते हैं, सबके अलग अलग स्वभाव हैं, सबका अलग अलग रहना उठना बैठना है, सबकी अलग अलग दिनचर्याएं हैं, क्योंकि सभी देशों की अलग अलग भौगोलिक स्थितियां भी हैं। फिर सभी जीवों के एक अलग अलग स्वभाव होते हैं। और स्वभाव तो हमारा, देखिए, हम सभी मनुष्यों का एक अलग अलग स्वभाव इसलिए बन जाता है क्योंकि हम सभी के दिनचर्या में अलग अलग कर्म होते हैं, अलग अलग विचार बनते हैं। तो इन सबसे फिर हमारे अंतःकरण में अलग अलग संस्कार बनते हैं। जैसा कि हमारे आपके तीन शरीर होते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। व्यवहार में तो देखिए, एक स्थूल शरीर का ही हमारा आपका एक वास्ता पड़ता है। सूक्ष्म शरीर भी हम हल्के स्तर पर, यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर ही परिचित रहते हैं। जबकि कारण शरीर का तो एक साधारण मनुष्य को ही नहीं, एक आध्यात्मिक मनुष्य को भी पूर्ण पूर्ण ज्ञान हो नहीं पाता, क्योंकि कारण शरीर हमें प्रत्यक्ष रूप से इसका बोध नहीं हो पाता। इस कारण शरीर का हमें बोध इस संस्कारों से होता है, जो हमारे अंदर फुरने जागते हैं, सूक्ष्म शरीर से होता है। और स्थूल शरीर द्वारा तो हमारे जैसे जैसे कर्म होने लगते हैं। देखिए, जिन कर्मों को हम सहज रूप में करते हैं, यानी जिन कर्मों को करते समय हमें कोई विशेष बल लगाना नहीं होता, वो हमें सहज ही हो जाते हैं। यानी दूसरे अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हो कि जिन कार्यों को करने में प्रकृति हमारी मदद करती है, जब परमात्मा की शक्तियां हमारे साथ मदद करती हैं, तो वो हमारा आपका एक स्वभाव गिना जाता है। हमारे कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार बन जाते हैं, और संस्कार बनते हैं जो हम कर्म करते हैं, या जैसे जैसे हम अपने अंतःकरण में, मन बुद्धि में चिंतन करते रहते हैं, या हम अपने अन्य लोगों के साथ या अन्य परिस्थितियों के साथ जैसे जैसे हम जुड़ते हैं, तो उन स्थितियों से कहो, या उन वस्तुओं से, या उन व्यक्तियों से जैसा जैसा हमारा संग होता है, फिर वैसे वैसे भी हमारे संस्कार बनते हैं। या आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि जैसा जैसा हमारा जीवन में, चाहे वस्तुओं से हो चाहे व्यक्तियों से हो, संग होता है, फिर वैसा वैसा ही हमारा अंतःकरण बनता है। हमारे संस्कार वैसे ही रंग में परिवर्तित होते जाते हैं, या वैसा ही रंग हमारे अंतःकरण में चढ़ने लगता है। वही हमारे संस्कार हैं। कारण शरीर में हमारे आपके जितने भी हम जो काम भाव से कर्म करते हैं, उसका तो कर्माशय बनता है, और कर्माशय के ही संस्कार बनते हैं। लेकिन जिन जिन क्रियाओं से हम अभी कर्म का रूप नहीं भी देते, यानी कि केवल मानसिक चिंतन करते हैं या मानसिक कर्म करते हैं, तो भले ही ऐसे मानसिक कर्मों का कर्माशय तो नहीं बनता, लेकिन संस्कार उस मानसिक चिंतन के भी बनने लगते हैं। अब हमें ये विचार करना होगा कि मनुष्य किन परिस्थितियों से जुड़ता है, या किन वस्तुओं से वो जुड़ना चाहता है, या किन व्यक्तियों से वो अपने आप को जोड़ना चाहता है। देखिए, आज जो हमने दो शब्द लिए हैं, राग और द्वेष, क्योंकि पूरा का पूरा संसार है, ये इन्हीं दो शब्दों के इर्द गिर्द ही घूमता है। देखिए, एक साधारण सी बात है, एक मनुष्य का राग होता कहाँ है? जहां जहां वो सुख की उसको प्रतीति होती है, या उसको सुख मिलने की एक आशा होती है। और उन सभी व्यक्तियों से भी वो जुड़ जाता है, उन परिस्थितियों से भी जुड़ जाता है, या उन वस्तुओं से वो जुड़ जाता है।
या दूसरे अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हो कि जहां जहां एक साधारण मनुष्य को अपने ज्ञान के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर ऐसा बोध होने लगता है कि इस वस्तु के संग करने से या इस वस्तु को भोगने से मुझे सुख की प्रतीति होगी, या इस व्यक्ति विशेष से संबंध बनाने में या जुड़ने से मुझे लाभ होगा, या मुझे सुख की प्रतीति होगी, यानी कि हम उन सभी व्यक्तियों से कहो या वस्तुओं से या परिस्थितियों से जुड़ना चाहते हैं जहां जहां हमें सुख की प्रतीति होती है, और उन सभी सुख की प्रतीति को ही हम राग समझ सकते हैं। यानी कि ऐसी सभी स्थितियों से हमारा राग होने लगता है, ऐसे सभी व्यक्तियों से हमारा राग होने लगता है। और इसके विपरीत जो एक द्वेष की स्थिति है, जहां जहां एक साधारण मनुष्य को दुख की अनुभूति की संभावना होती है, या उस व्यक्ति विशेष से उसको दुख मिलने की संभावना रहती है, या उस वस्तु विशेष से भी हम घृणा करते हैं या द्वेष रखते हैं, या हमें दुख की प्रतीति होती है। क्योंकि आत्मा का तो स्वभाव है कि हमें सुख की प्रवृत्ति होती है और दुख की निवृत्ति चाहता है। क्योंकि कोई भी आत्मा हो, देखिए मैं हूं, आप हो, हम अंतोगत्वा सुख चाहते हैं, और इसी के लिए ही हम दिन भर इस संसार में जुड़े रहते हैं। इसी दो बातों के आधार पर, यानी कि राग और द्वेष के आधार पर ही हम सुबह उठने से लेके रात को सोने तक जितनी भी क्रियाएं करते हैं, चाहे वो स्थूल शरीर के स्तर पर होती हैं, चाहे मानसिक स्तर पर होती हैं, यानी प्रत्येक मनुष्य राग से तो जुड़ना चाहता है, लेकिन उन परिस्थितियों से द्वेष करता है जिनसे उसको दुख की प्रतीति होती है। देखिए, इसमें आरंभ में तो कोई भी ऐसी बुराई नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि आरंभ में तो हमारा एक साधारण मनुष्य का क्या देखा जाता है कि मनुष्य को संसार में या संसारी लोगों से या संसारी पदार्थों से, संसारी पदार्थ में 5 विषय ही आते हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन्हीं 5 विषयों में ही मनुष्य का एक राग छिपा होता है, उसके प्रति उसकी प्रीति भी होती है। और जहां जहां उसके इन 5 विषयों के सुखों की प्राप्ति होती है या मिलने की संभावनाएं रहती हैं, फिर उन्हीं उन्हीं के लिए वो कर्म करता है, वहीं वहीं उसका राग बना रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसका परमात्मा का ज्ञान उसके अंतःकरण में उतरने लगता है, तो फिर उसका ज्ञान का स्तर जब बदल जाता है, यानी कि जब उसका ज्ञान का स्तर होता है, तो उसको प्रकृति के पदार्थों में ही आनंद लगता है, उसी के पदार्थों को भोगने में ही उसको सुख की प्रतीति होने लगती है। लेकिन जैसे जैसे परमात्मा का ज्ञान समझ में आने लगता है, प्रकृति का जो एक रहस्य है, यानी कि कर्म फल का जो एक सिद्धांत है, वो समझ में आने लगता है, प्रकृति की जो वास्तव में जड़ स्थिति है वो समझ में आने लगती है, और परमात्मा का जो एक विशुद्ध सतोगुणी स्वरूप का हमें बोध होने लगता है। देखिए, ये सभी जैसे जैसे हम अपने जीवन में सत्संग को अधिक महत्व देते हैं, या सत्संग हमारे जीवन में अपने अंतःकरण में उतरने लगता है, तो फिर ये जो हमारा राग और द्वेष है, इनके स्थान भी बदलने लगते हैं। देखिए, आरंभ में एक साधारण मनुष्य का प्रकृति के भोगों में राग होता है, और परमात्मा के प्रति एक साधारण मनुष्य द्वेष कहने में तो घबराता है, लेकिन उदासीनता तो बनी ही रहती है, और उदासीनता का होना भी एक प्रकार से द्वेष ही है। क्योंकि एक साधारण मनुष्य जब जब भोग में लिप्त रहता है, तो ऐसे में परमात्मा की विस्मृति होती है, जब परमात्मा की उपस्थिति या सत्संग की बातें उसको आधी अधूरी लगने लगती हैं। यानी मनुष्य की इन आध्यात्मिक बातों को सुनने की रुचि नहीं होती, या ऐसे भोगों को भोगते समय वो परमात्मा की बातों को महत्व ही नहीं देता, यानी कि ऐसी सभी बातों के प्रति उसकी उदासीनता बनी रहती है।
लेकिन जैसे जैसे सत्संग की बातें हमारे अंतःकरण में उतरने लगती हैं, तो फिर हमें एक यथार्थ ज्ञान होने लगता है। यथार्थ ज्ञान होने से फिर ये जो हमारी राग और द्वेष की जो स्थितियां हैं, वो बदलने लगती हैं। यानी कि आरंभ में एक मनुष्य को जो इन सत्संग की बातों से थोड़ा वैराग्य बना होता है, अब उसको जैसे जैसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और ज्ञान उसकी कारण शरीर में एक संस्कार रूप में स्थित होने लगता है, तो फिर ऐसे में परमात्मा की स्मृति कहो, परमात्मा के सत्संग की बातें उसको बहुत ही अच्छी लगने लगती हैं। यानी कि अब उसकी परमात्मा के प्रति एक प्रीति होने लगती है, और यही एक राग भी आप कह सकते हो। भले ही शास्त्रों में तो वैराग्य का जो एक सही सही अर्थ कहा जाता है, वो जब राग और द्वेष की स्थिति नहीं रहती, यानी कि जब हमारा राग भी नहीं रहता और द्वेष भी नहीं रहता, उस परम स्थिति को ही वैराग्य कहा जाता है। और वैराग्य होने पे ही परमात्मा से प्रीति होती है। कुल मिलाकर जैसे जैसे मनुष्य का सत्संग करते रहने से ज्ञान में वृद्धि होती है, यानी कि उसका जो तमोगुनी जो एक स्थिति है वो समाप्त होने लगती है। अब उसकी रजोगुनी स्थिति या उसकी सतोगुनी स्थिति, यानी कि ज्ञानमय स्थिति बनने लगती है, तो फिर उसका परमात्मा के प्रति एक राग कहो, प्रीति कहो, वो उत्पन्न होने लगती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में परमात्मा का सत्संग करते रहिए, ताकि हमारे अंतःकरण में जो भौतिक पदार्थों के प्रति जो पहले राग बना हुआ था, वो राग हमारा छूटता जाए और परमात्मा के प्रति प्रीति हमारी जगती जाए। यही मनुष्य जोनि पाने की एक हमारी सार्थकता है, सफलता है। ये स्थिति तभी बनती है जब मनुष्य परमात्मा का सत्संग करता रहता है। देखिए, आरंभ में सभी मनुष्यों की स्थिति ये बेमन से ही होती है, क्योंकि रजोगुण मनुष्य का भोगों में ही अधिक आकर्षण बना रहता है, यानी कि भोगों में उसका राग बना रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसको परमात्मा के सत्संग से ज्ञान की बातें ये समझ में आने लगती है, या दूसरे आसान शब्दों में यूं भी कह सकते हो कि जैसे ही हमारा कारण शरीर में अज्ञानता रूपी बादल छटने लगते हैं, उनके स्थान पे जब ज्ञान रूपी प्रकाश आने लगता है, तो फिर हमारा अंतःकरण में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। फिर हमारे सूक्ष्म शरीर में, यानी कि मन में, परमात्मा के प्रति ही विचार बार बार उठते रहते हैं, जो हमें बार बार सत्संग करने की ही प्रेरित करते हैं। यानी कि अब हमारा इन भौतिक पदार्थों के प्रति कहो, या पांच विषय भोगों के प्रति जो पहले से राग बना होता है, उस राग में आरंभ में धीरे धीरे कमजोरी आने लगती है, फिर अंतोगत्वा वो राग समाप्त होने लगता है, और परमात्मा में फिर मनुष्य की एक प्रीति होने लगती है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी मनुष्यों के भी अपने अपने जीवन में जल्दी से जल्दी बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न या आपका कोई सुझाव या मेरी कही गई बात पे कोई आपत्ति हो, तो आप उसको भी लिख सकते हो। और यदि मेरे बने हुए ये वीडियो आपके दिल को छूने लगे हों, आपको अच्छे लगने लगे हों, आपकी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी मनुष्यों को एक सतोगुनी वातावरण में जीवन जीने का आनंद की प्राप्ति हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।